चलो जी, हम आज प्रिपेयर करेंगे फिनॉल्स को और उसके बाद फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे इन दोनों की। ईथर्स ना बिल्कुल एंड में पढ़ते हैं, उसका प्रिपरेशन एवरीथिंग। तो फिनॉल्स, फिनॉल्स वैसे तो जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास करी है उनको बहुत अच्छे से आता होगा कि फिनॉल्स क्या हैं। दीज आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। These are the hydroxy derivatives of benzene। मतलब बेंजीन जो तुम्हारे पास होता है उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है तो आपके पास फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में करा था। ये बेटा बेंजीन है, इसमें से हमने क्या हटाया, हाइड्रोजन हटाया और क्या इंट्रोड्यूस किया, हाइड्रोक्सी ग्रुप। सभी बच्चों को पता होगा कि यहाँ पे हर पोजीशन पे क्या होता है, सी एच सी एच होता है, यस और नो। यस मैम। ठीक है, ऐसे यस सी एच मैम। होता है जिसमें सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे बॉन्ड होते हैं। तो हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो उसकी जगह पे ओ एच लगा दिया, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ये मैंने प्रिपरेशन नहीं पढ़ाया, ये तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन बताई है कि फिनॉल होता क्या है। कई बार क्या होता है ना, इंट्रोडक्टरी क्लास किसी बच्चे की मिस हो जाती है, तो उसको पता तो होना चाहिए ना फिनॉल क्या है। अगर इनसे हाई हेलो नहीं होगी तो ये कंपाउंड को बनाओगे कैसे, तो पता होना चाहिए एटलीस्ट है क्या। तो सबसे पहला इसका प्रेपरेशन पढ़ते हैं बेटे। तो रिगार्डिंग द प्रेपरेशन, सबसे पहला है प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल्स। ये हम बनाते हैं, पहला मेथड है फ्रॉम हेलोएरीन्स। एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए। मैम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स हो चुका मैम, आपने हाफ करवा दिया था। अच्छा बताओ फिर, मैंने पूछा तो था स्टार्टिंग में, कहाँ तक कर लिया है, क्यूमीन वगैरह से भी बना लिया है शायद, है ना। यस मैम, मैम लास्ट में क्यूमीन से बनाया था। यस बस मैम। ठीक है, तो प्रिपरेशन करना है। फिर तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ गए तुम, गुड गोइंग। चलो अब आ जाते हैं हम, फिर तो मैं इसका टॉपिक भी चलो चेंज कर दूंगी, फिनॉल बता दिया आपको क्या है। तो रिगार्डिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, है ना। फिनॉल्स के बाद में पढ़ेंगे, पहले अल्कोहल वाले निपटाएंगे। तो रिगार्डिंग द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल, मैं एक जर्नल में तुम्हें बात बताती हूँ, फिर उसके हिसाब से रिएक्शन करेंगे। देखो अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, आर ओ एच होता है। ठीक है, तो कई बच्चों के ये जो मैं अब बात बता रही हूँ ना, ये पूरी ऑर्गेनिक में याद रखना, भूलना नहीं। जो तुम्हारे पास अल्कोहल होता है ना, जैसे तुमने SN1 और SN2 भी किया था, उसमें भी ये बात काम आएगी। अल्कोहल की नेचर होती है स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, स्लाइटली वर्ड की जगह ज्यादातर बुक्स में लिखा होता है वीकली एसिडिक। अल्कोहल्स वीकली एसिडिक होते हैं। अब उसके पीछे रीजन क्या है, तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था ना कि कार्बन के साथ अगर कोई भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा है, कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन लगा है तो कार्बन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होता। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हैं, सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सन वाला फार्मूला, और एक हेलोजन है। तो इनके साथ जब कोई भी हाइड्रोजन लगा होता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये वाले एलिमेंट को बोलते हैं हिट्रो एलिमेंट है ये। हिट्रो का मतलब होता है भाई हम भी फैमिली के मेंबर नहीं है, गेस्ट आए हुए हैं ये हमारे घर में, फैमिली में तो कार्बन और हाइड्रोजन है ना। तो सल्फर और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हैलोजन और हाइड्रोजन में से हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए ये सारे जो हाइड्रोजन एटम है ना, ये होते हैं सारे एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये सारे क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स। अब ये जो आपके पास ROH है, यानी कि जो तुम्हारे पास एल्कोहल है, अब इसमें भी तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है। तो जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा इससे। तो ये क्या बन जाएगा, ROO के पास देखो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे शेयर्ड है, बाकी 1 2 3 4 5 6, दो इसमें मतलब एक अपना और एक इसका, इसका ले लिया। तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा और हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा। तो एल्कोहल H प्लस देने के बाद बनता है एल्कोक्साइड आयन। तो ये जो सबसे पहली कैटेगरी हम रिएक्शन की पढ़ेंगे ना,
वो है रिएक्शंस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल। रिएक्शंस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैंने तुम्हें बता दिया है कि ये एसिडिक क्यों होता है। ठीक है, तो ये पहला है। और जो आपका एसिडिक कैरेक्टर का रिएक्शन है ना, उसमें याद रखना जिंदगी में कि ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है। अभी ये तो मैंने करके दिखाया ना, ये प्लस होगा और ये नेगेटिव होगा, तो इसको बोलते हैं OH क्लीव्स। मतलब कौन सा बॉन्ड क्लीव होगा? OH। और OH क्यों क्लीव होगा? क्योंकि H प्लस जाएगा। अब अगर ये रिएक्शन तुम पढ़ोगे ऑर्गेनिक में तो बहुत सीधी सी बात है ना, अगर कोई प्लस जाता है तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग प्लस आता है। तो ये पहली कैटेगरी के रिएक्शन होंगे जिसमें H एज अ प्लस जाएगा और इसके साथ एल्कोक्साइड के साथ कोई नया प्लस आके जुड़ेगा। तो ये फर्स्ट टाइप है रिएक्शंस की। ये टाइप है, अभी रिएक्शंस तो करने हैं। सेकेंड टाइप है। सेकेंड टाइप बनाने से पहले पहले अल्कोहल को जज करते हैं। अब ये भी तो तुम्हें पता है ना कि अगर ये मैं कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बनाऊं, तो अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो कार्बन और ऑक्सीजन में भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। यस और नो? यस मैम। तो कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना मैम, प्रीवियस स्लाइड, तो उस केस में कार्बन प्लस होता है और OH नेगेटिव होता है। तो कार्बन का प्लस और OH का नेगेटिव बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप हेलो एल्केन्स में पढ़ते थे ना, मतलब अल्काइल ग्रुप इज पॉजिटिव एंड द हैलोजन इज नेगेटिव, बिल्कुल सेम। कर दूं बेटा शिफ्ट स्लाइड? ओके। तो अब इसमें क्या होगा, देखो ये प्लस होगा ये माइनस होगा और आपकी बॉन्ड बॉन्ड इसकी तरफ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? सॉरी, R प्लस, जैसे उसमें बनाते थे हेलो एल्केन में, R प्लस और OH नेगेटिव। तो इसको बोलेंगे सेकंड वाली कैटेगरी को रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कौन सा बॉन्ड? CO बॉन्ड। अब यहाँ पे OH बॉन्ड नहीं क्लीव हो रहा, CO बॉन्ड। ये जो आपके रिएक्शन होंगे ये रिएक्शन होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पिछले वाले रिएक्शंस को बोलेंगे एसिडिक करेक्टर के रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर एक नेगेटिव जाएगा तो उससे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आएगा, तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि भैया माइनस क्या होगा और प्लस क्या होगा? माइनस होगा OH नेगेटिव और प्लस होगा समथिंग अदर नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये सेकंड कैटेगरी का रिएक्शन है। और थर्ड कैटेगरी के रिएक्शंस इसमें क्या होते हैं और क्या हो सकता है अल्कोहल्स में? थर्ड है आपके रिएक्शंस ऑफ, हाँ, अब ये तो हो गया CO बॉन्ड क्लीव होना या OC बॉन्ड क्लीव होना। इसके अलावा क्या R ग्रुप के कोई रिएक्शन हो सकते हैं? द रिएक्शंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का कोई रिएक्शन हो सकता है? मतलब अगर मैंने कुछ ऐसे लिख दिया CH3OH, तो क्या इसमें से कुछ जा सकता है? कैसे इसका कोई रिएक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं? तीन ही तो चीजें थी इसमें, एक CO था, एक OH था और एक R था। ये बहुत बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, है ना, ये वाला R हो गया। तो अब रिएक्शंस ऑफ एल्काइल ग्रुप आपके जो हैं वो यहाँ पे नहीं होते हैं, ये होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्यों? क्योंकि जब ये है ना तो इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा पोलर है। ये माइनस और प्लस भी है और ये प्लस और माइनस भी है, पर इसमें आपस में पोलैरिटी नहीं है। तो ये दो कैटेगरी के रिएक्शंस हम स्टडी करेंगे इसमें। ये वाली थर्ड कैटेगरी के रिएक्शन होते हैं एसिड्स में। चलो अब पहली कैटेगरी के रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। रिएक्शंस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल। रिएक्शन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो H प्लस से ज्यादा पॉजिटिव है? व्हाट स्पीशीज आर मोर पॉजिटिव देन H प्लस? मैंने बोला ना एक प्लस जाएगा उसकी जगह पे दूसरा प्लस आएगा, आंसर तो तुम्हें देना पड़ेगा। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है? सोच के बताना जरा। अरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा प्लस कौन है? क्या हो गया? व्हाट आर मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल बेटे? एल्केन। नहीं नहीं, पीरियोडिक टेबल में कौन सी सीरीज, कौन से एलिमेंट होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव?
क्या हो गया 11th का पी ब्लॉक एस ब्लॉक सब भूल गए। एस ब्लॉक में जो मेटल्स होती हैं ग्रुप नंबर 14, क्या हो गया तुम्हें प्रतिभा, ग्रुप नंबर 14 तो तुम पी ब्लॉक में चली गई, और कार्बन फैमिली तो हमेशा मेटालॉइड होती है, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर वाली फैमिली है, कोवलेंट बॉन्ड बना हुई है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स, उसके बाद ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल, और नेगेटिव की तरफ जाना है तो ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 15, 14 तो मॉडरेट है, या डी ब्लॉक भी आपकी पॉजिटिव होती है पर वो इतनी पॉजिटिव नहीं होती जितने आपके एस ब्लॉक हैं। तो अगर तुम्हें कोई पेपर में पूछता है मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये मैं स्टार पॉइंट बना के लिख देती हूँ, इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो ये होगा ग्रुप 1, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 2, अगर पूछे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सीरीज में लिखे हैं, जो ऊपर है वो ज्यादा है, दूसरे वाला नेगेटिव है, तो सबसे पहले हो गए ग्रुप 17 हैलोजन, फिर ग्रुप नंबर 16, फिर ग्रुप नंबर 15, ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और ये तो बहुत बेसिक बातें हैं, केमिस्ट्री वाले बच्चों को तो ना भूलनी है ये। चलो, रिएक्शंस ऑफ एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्कोहल, तो किस चीज के साथ रिएक्ट करें कि H प्लस जाएगा वो प्लस आएगा, तो ये है रिएक्शन विद द मेटल्स, रिएक्शन विद द मेटल्स, मेटल्स के साथ जो रिएक्शन होंगे उसको बोलते हैं एसिडिक करेक्टर के रिएक्शन। जैसे देखो CH3OH, इसका हमने रिएक्शन किया मेटल के साथ 2Na के साथ, तो जब मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो सच्ची में बताओ किसको अभी तक नहीं समझ आया कि कौन प्लस कौन माइनस, ऑक्सीजन माइनस और हाइड्रोजन प्लस। एसिडिक करेक्टर का मतलब है H प्लस होगा ये माइनस होगा, तो भैया एक प्लस जाएगा दूसरा प्लस आएगा, चाहे आपको सोडियम अभी प्लस नहीं दिखाई दे रहा पर आपको पता तो है ना कि Na प्लस बनाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2CH3ONA। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड एज अ सोडियम मिथॉक्साइड, दिस इज सोडियम मिथॉक्साइड। और बाकी क्या इसमें से बाहर चला जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये एक था पर आगे 2 है तो ये H2 बन के बाहर चला जाएगा, तो यानी कि सोडियम मिथॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड, ये एक बहुत अच्छा बेस होता है। दिस मच पोर्शन जिसको मैंने सर्कल लगाया, दिस इज अ गुड बेस, गुड का मतलब है स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये पहला रिएक्शन है। किस किस बच्चे को पहला रिएक्शन समझ में आ गया भाई, सबको आया कि नहीं आया? यस मैम। है ना, क्योंकि मेटल्स पॉजिटिव है उसकी जगह पे हम हाइड्रोजन को हटा देंगे, मेटल को उसकी जगह पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये पहला रिएक्शन है। अब मान लो कि मुझे कोई और मेटल लेनी है जिसकी 2 वैलेंसी है, तो लो ना, किसने मना किया है? CH3CH2OH, अभी भी प्लस कौन है? ऑक्सीजन, नेगेटिव और हाइड्रोजन प्लस। अब मैंने 2 वैलेंसी वाला मेटल ले लिया मैग्नीशियम, तो एक मैग्नीशियम 2 से कंबाइन करता है तो इसको ट्वाइस ले लो, ठीक है, तो रिएक्शन तो वही होगा ना, CH3CH2O, ये वाली चीज ट्वाइस हो जाएगी क्योंकि ये 2 नेगेटिव है, और आपका मैग्नीशियम 2 प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया। बाकी साथ में बाय प्रोडक्ट क्या निकला इसमें से? हाइड्रोजन, ठीक है, ये H है इसके साथ कंबाइन करके H2 बन गया। इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम, कितने कार्बन है बेटा? 2 और एक ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम इथॉक्साइड, ठीक है, तो ये बन गया। सेम रिएक्शन आप जिंक के साथ भी कर सकते थे, जिंक के साथ करोगे तो सेम आएगा क्या? CH3CH2O, ये ट्वाइस हो गया और साथ में जिंक लग गया प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये क्या बन गया? जिंक इथॉक्साइड, ठीक है, तो ये आपके हो गए मोनोवेलेंट और बाईवेलेंट मेटल के साथ रिएक्शन। मैडम हमें ट्राईवेलेंट के साथ भी करना है, करो जी बिल्कुल करो। ट्राईवेलेंट के साथ बड़े वाला ग्रुप ले लेते हैं हम, बड़े वाला का मतलब है 3 डिग्री अल्कोहल। अभी तक जो तुमने लिया है वो सारा 1 डिग्री था, 1 डिग्री का मतलब है जिस कार्बन के साथ OH लगा है वो आगे एक कार्बन से जुड़ा है, अब जिस कार्बन के साथ OH लगा है वो आगे 3 से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो 3 डिग्री अल्कोहल को मैंने अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया, अब एक एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, 2 एल्यूमिनियम की वैलेंसी होगी 6, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 काम वही है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, ठीक है, उसके साथ किसको जोड़ेंगे? यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3,
ठीक है, उसके साथ जोड़ेंगे एक एल्यूमिनियम को, एक एल्यूमिनियम के साथ 3 आ गए, 2 के साथ कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, प्लस साथ में क्या निकल जाएगा आपका, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, 3 मॉलिक्यूल। ठीक है, 3 2 6, 6 आ गया। तो ये क्या बन गया आपका, ये वाले कार्बन की नेचर क्या है, 3 डिग्री, और कितने कार्बन के साथ और कार्बन जुड़े हैं, टोटल 4 कार्बन आइए, तो इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम टर्शरी, क्योंकि ये कार्बन 3 के साथ जुड़ा था ना, टर्शरी, बाकी 4 कार्बन है तो ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, दिस इज आंसर। ये तो हो गई एल्कोहल का मेटल्स के साथ रिएक्शन। सब बच्चों को समझ में आ गया ना कैसे किया है, कौन सा बॉन्ड क्लीव किया है भाई हमने, हमने किया O और H वाला बॉन्ड क्लीव। और बॉन्ड क्लीव कैसे होता है, हाइड्रोजन प्लस जाएगा और ऑक्सीजन नेगेटिव जाएगा, तो हाइड्रोजन प्लस जाएगा, उसकी जगह पे स्ट्रॉन्ग प्लस मेटल डाल देंगे। ठीक है, बाकी हमने हर एलिमेंट की वैलेंसी, मेटल की वैलेंसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया। चले आगे। यस मैम। अब इसकी बी कैटेगरी कर देते हैं, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद द मेटल। चलो इसका आंसर अब तुम बनाना, ठीक है, फिनॉल विद द मेटल्स। मैं सिर्फ लिखूंगी तो मुझे करके बताना होता है नहीं होता। ये रहा तुम्हारा फिनॉल, ठीक है, इसको मेटल के साथ रिएक्शन किया, 2 सोडियम। हाँ जी बताओ इसका क्या प्रोडक्ट आएगा, व्हाट इज द आंसर भाई, क्या हटाएंगे, अच्छा कौन सा बॉन्ड तोड़ना है तुम्हें, मैम OH। OH वाला, तो O के साथ H हटा दिया, तो अब किसको लगाओगे, मैम सोडियम। सोडियम। शाबाश, प्लस और माइनस, बाहर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये हो गया फिनोल का रिएक्शन। अब क्वेश्चन हमारा ये जाएगा, ये क्या है सृजन, क्वेश्चन क्या जाएगा बेटे, क्वेश्चन हमारा ये जाएगा कि हमने एसिडिक करेक्टर तो कर लिया, अब एल्कोहल्स की एसिडिटी का कंपैरिजन करना है कि कौन से एल्कोहल ज्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया आपका, इसी के अंडर आता है सारा, एसिडिटी के अंदर ही, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्कोहल्स। अच्छा पहली बात तो हमें ये कैसे प्रूव करेंगे, मैंने बोल दिया तुमने मान लिया कि अल्कोहल्स आर वीकली एसिडिक इन नेचर, कैसे प्रूव करेंगे कि हाँ ये एसिडिक हैं, हमारे पास क्या थंब ऑफ रूल है जिससे हम ये बताएंगे कि अल्कोहल एसिडिक है। बिल्कुल देखो, हमने अल्कोहल को लिया पानी के साथ, पानी की नेचर सबको पता है कि भाई न्यूट्रल है या एम्फोटेरिक है, एसिड भी जा सकता है बेस भी जा सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है, साथ वाली स्पीशीज पे। अगर साथ वाली स्पीशीज आपकी एसिडिक है तो ये बेस जाएगा, अगर साथ वाली स्पीशीज आपकी बेसिक है तो ये एसिडिक जाएगा। इज दैट क्लियर? यस तो भैया पानी में तो है कौन से आयन, H+ और OH नेगेटिव। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कि ये क्या बनेगा, क्या ये H+ लेगा या H+ देगा। हाँ जी, आपको क्या लगता है, वेदर इट विल टेक H+? अगर ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है, तो ये वाली स्पीशीज H+ लूज करेगी, है ना, इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ H+ होगा, तो लॉस ऑफ H+ होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इस वाली में होगा बेस, तो ये क्या करेगा, गेन ऑफ H+, तो गेन ऑफ H+ है तो ये बन जाएगा H3O+। अब ये चीजें हमने 11th क्लास में पढ़ी हैं कि अगर ये एसिड है तो ये चीज है इसका कंजुगेट बेस, है ना, और अगर ये चीज बेस है तो ये बाद में किसमें बदल गई, हाँ, तो ये बदल गया तुम्हारे कंजुगेट एसिड में। तो अब पहले तो हम चेक करते हैं, कंजुगेट हमने इसलिए लिखा है कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका बेस वीक होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट वीक होगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया एसिड जिसमें लॉस ऑफ द H+ हुआ है। ठीक है, तो जो एसिड है जिसमें लॉस ऑफ द H+ हुआ है तुम्हारा,
ये भाई स्ट्रॉन्ग बेस आता है जब H+ निकाल देते हैं। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका जो पेरेंट है, जो जिससे ये बना है, वो क्या होगा? वीक एसिड, है ना। अब जो आपका H3O+ था, ये तो कंपैरिजन में क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये क्या होगा? वीक बेस। इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो आपका RO- का रिएक्शन देखा गया ना, जो तुम अब बना रहे हो, अब ये बन क्यों रहा है? अब ये इसीलिए बन रहा है ना क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि अगर ये कंपैरेटिवली वीक एसिड रहा होगा तो ये कंपैरेटिवली उसके क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तभी तो वीक स्ट्रॉन्ग की डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, बन रहा है। तो अब मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में देखा गया कि इसका कंजुगेट बेस RO- बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए अल्कोहल्स को बोला जाता है वीक एसिडिक। ठीक है, ये बहुत सीधी सी बात है ना, ये कि इक्विलिब्रियम जैसी कहानी समझ लो कि अगर हमारे पास कोई बेस आया और हमने उसको अल्कोहल के साथ ट्रीट किया, यहाँ पे मैंने पिछली एग्जांपल में बेस को वाटर लिया था, तो ये जो बेस है ना, जो कि पिछली एग्जांपल में वाटर था, ये इसका H+ खा जाएगा। तो इसका H+ खा के क्या बन जाएगा? BH। तो अगर ये बेस था तो अब ये क्या बनेगा? कंजुगेट एसिड। अब बाकी क्या बचा? OR-, और हर एग्जाम्पल में ये बात देखी गई कि ये जो आपका OR- है, यानी कि पहले ये क्या था? एसिड। ये क्या बना? कंजुगेट बेस बना। तो जो आपका कंजुगेट बेस है ना, वो हमेशा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, कंजुगेट बेस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? वीक एसिड। ठीक है, चलो बाकी अब देखते हैं एसिडिक करेक्टर किस पे डिपेंड करता है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की एसिडिक करेक्टर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? हाँ जी, सबसे पहले तो अल्कोहल्स के एसिडिक करेक्टर को कोई भी एसिडिक करेक्टर हो, मैं सिर्फ अल्कोहल की बात नहीं कर रही हूँ, इन द जर्नल भी ये बात ट्रू है कि जो आपका एसिडिक करेक्टर होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, यानी कि -M, -Hc और -I, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। कैसे? मान लो ये मेरे पास C है जिसके पास या O है जिसके साथ तुमने हाइड्रोजन लगाया हुआ, अगर मेरे पास इसके साथ जो C है वहां पे Cl लगा होगा, यहाँ पे Cl लगा होगा, यहाँ पे H लगा होगा, यहाँ पे H लगा होगा, एक साइड पे सारे H लगे, तो आप इस प्रोग्राम को समझो कि ये हो कैसे रहा है। ये Cl क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर ये CCl के बॉन्ड कार्बन की तरफ से हट गए तो कार्बन पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की क्या कमी आ गई ना बेटे, तो कार्बन किससे खींचेगा? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का जोर किस पे चलता है? हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन बाहर निकलना आसान हो जाएगा, H+ बन जाएगा। पर यहाँ पे तो कोई खींच ही नहीं रहा, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही यही खींच रहा है। तो इसलिए जितने ज्यादा -M इफेक्ट या -Hc इफेक्ट या -I वाले ग्रुप लगे हो, उतना एसिडिक करेक्टर ज्यादा होता है। तो इससे अपोजिट करके देख लो, एसिडिक करेक्टर फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एसिडिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा +M के, +Hc के और +I के, यानी कि प्लस प्लस वाले इफेक्ट्स के ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो इस बेस पे देखा जाए तो जो आपका ये वाला अल्कोहल है, जिसको आप मिथाइल अल्कोहल बोलते हो या मिथेनॉल बोलते हो या 0 डिग्री बोलते हो। प्रीवियस स्लाइड। हाँ, प्रीवियस स्लाइड। मैम डन। क्या कह रहे हो बेटे? डन या इससे भी पीछे? अब इसके कंपैरिजन में अगर कुछ ऐसा अल्कोहल है, 2 CH3 लगे हैं, एक H लगा है और एक OH लगा है, ठीक है, तो ये कौन से वाला अल्कोहल हो गया? ये तो 0 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका 1 डिग्री। अच्छा, 1 बनाना है ना पहले, तो ये आपका हो गया 1 डिग्री अल्कोहल।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, टू डिग्री अल्कोहल, और ये क्या हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है। बाकी आप खुद समझदार हो कि CH3 का कैसा इफेक्ट होता है बेटा, प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट वाले कितने हो गए, 2 हो गए। अभी हम पिछली स्लाइड में लिख के आए हैं, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और उससे वो कम खींचेगा। यानी कि जो आपका एसिडिक करेक्टर होगा ना, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट होता है। ये यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा कम किसका होगा, 4 का। या मैं इसको डिग्री में लिख देती हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 डिग्री हाँ, 3 डिग्री अल्कोहल का सबसे कम होगा, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल का होगा, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल का होगा, उसके बाद 0 डिग्री अल्कोहल का होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स हैं जिसका जो एसिडिक करेक्टर है इस ऑर्डर में जाता है। 0 डिग्री अल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है कि इसमें जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। तो मैं एक लाइन में ये एक्सप्लेनेशन लिख भी देती हूँ, मोर द एल्काइल ग्रुप्स हैविंग प्लस आई इफेक्ट, more will be the electron density on the carbon containing OH group, containing एक तो ना ये बोर्ड बीच में स्टक कर जा रहा है। OH group less will be the acidic character, less will be the acidic character, उतना कम क्या होगा acidic character। इज दैट क्लियर भाई? ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई पानी से कंपेयर कर लो, तो कर लेते हैं जी, कोई दिक्कत थोड़ा है हमें। कंपैरिजन ऑफ बेस एसिडिक करेक्टर ऑफ वाटर एंड एल्कोहल, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक करेक्टर ऑफ वाटर एंड एल्कोहल। वाटर एंड एल्कोहल के एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर क्या है? वाटर एंड एल्कोहल के एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर ये है कि देखो बेटे, ये है आपके अल्कोहल की स्ट्रक्चर, है ना, जस्ट लाइक अ वाटर। देखने में तो दोनों एक जैसे हैं, बेंट हैं। ठीक है, ये हो गया वाटर, ये हो गया अल्कोहल। ठीक है, ये अल्कोहल और वाटर है। अब होता क्या है कि हमने तो ये पढ़ा है कि प्लस साई इफेक्ट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप ज्यादा लगे होंगे, तो ये कम एसिडिक होगा। तो होना ऐसे चाहिए कि अल्कोहल्स आर weaker acids than water, yes or no? Alcohols are weaker acids than water, पानी के कंपैरिजन में ये कम एसिडिक है। बट यहाँ पे है एक एक्सेप्शन, वो एक्चुअली में एक्सेप्शन नहीं है, वो साइज और उसका पंगा है। मिथेनॉल एक ऐसा अल्कोहल है विच इज मोर एसिडिक देन वाटर। मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, मतलब मिथेनॉल की एसिडिटी पानी की एसिडिटी से ज्यादा है।
जैसे CH3OH हो गया और H2O हो गया। तो देखने में तो लगता है कि इसमें प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, पर ऑक्सीजन और कार्बन एक ही पीरियड के मेंबर होने के कारण ना, स्मॉल स्मॉल होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन इसको रिलीज नहीं कर पाता, रिपल्शन हो जाता है इसमें। तो इसमें अगर एसिडिक करेक्टर देखा जाए तो इसके केस में मिथेनॉल का ज्यादा है। बाकी सारे जितने भी अल्कोहल हैं उसमें वाटर का एसिडिक करेक्टर ज्यादा और मिथेनॉल का एसिडिक करेक्टर वाटर से ज्यादा। ये एक एक्सेप्शन याद रखोगे। इसका रीजन क्या है? रीजन सिर्फ इसका ये है कि अगर आप कार्बन और उसको कंपेयर करो ना, तो उसके कंपैरिजन में साइज का इशू आता है। ठीक है, इसको कर लो नोट आप 1 मिनट। इज दैट क्लियर बेटा? मिथेनॉल वाला याद रखोगे पॉइंट? यस मैम। चलो, इसके साथ पहली कैटेगरी के रिएक्शन कंप्लीट है एसिडिक करेक्टर के। अच्छा नहीं, अभी एक चीज और पेंडिंग है, एक और कंपैरिजन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाटर वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये आपको सारी ऑर्गेनिक में काम आएगा, GOC में भी काम आएगा ये वाला क्वेश्चन। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ alcohols and phenols। एल्कोहल एंड फिनोल्स के एसिडिक कैरेक्टर में क्या कंपैरिजन है, तो देखते हैं। ठीक है, अल्कोहल और फिनोल के एसिडिक कैरेक्टर में क्या कंपैरिजन है। पहले हम थोड़ा सा इसको लिखते हैं कि कैसे अल्कोहल्स एसिडिक होंगे। ये है मेरे पास अल्कोहल, तो अल्कोहल क्या करेगा, RO नेगेटिव फॉर्म कर देगा और H+, ये बना देगा एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, उसके बाद ये आ गया तुम्हारा फिनॉल, तो ये तुम्हारा क्या बना देगा, फिनॉक्साइड आयन। देखो अब बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर किसी तरीके से हम ये बात प्रूव कर दें कि किसी का भी ये वाला आयन ज्यादा स्टेबल है दूसरे से, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, है ना। अब जैसे हमने पीछे क्या प्रूव किया था, हमने ये बात प्रूव की थी कि अल्कोहल है वीक एसिड, पर इसका जो एल्कोक्साइड आयन है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जो वीक है वो स्ट्रॉन्ग बेस में बदल जाएगा, तो इसलिए ये एसिडिक है ना। तो ये ऐसे ही फिनॉल और फिनॉक्साइड के केस में भी अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो तुम्हारे फिनोल है वो कम स्टेबल है और फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा बढ़िया है, तो हम आपका लेस स्टेबल मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको रेजोनेंस से प्रूव करेंगे। अब चेक करते हैं फिनॉल्स कैसे बिहेव करते हैं। फिनॉल्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैसे पता लगता है, मतलब मैंने बना दी स्ट्रक्चर तो तुमने बना ली? नहीं, अगर आपके मॉलिक्यूल में बच्चा कंजुगेशन प्रेजेंट है, कंजुगेशन का मतलब होता है डबल सिंगल अल्टरनेट मैनर में। यहाँ पे तो बेंजीन में तो है ही है, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। यहाँ पे लॉन पेयर सिंगल डबल, तो यहाँ पे ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, मतलब लॉन पेयर की डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन। तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। हमेशा याद रखना, लॉन पेयर आके बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड फिर लॉन पेयर बन जाता है। ठीक है, तो जब आप इसका रेजोनेंस बनाओगे तो देखो क्या होगा, ये इसके साथ कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, मतलब घूमने फिरने जा रहा है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, ये ऐसे और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब अपना चार्ज देखो क्या होता है। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 और इस बॉन्ड में से एक इसका एक इसका, तो 5 हो गए, तो ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज।
यहाँ पे देखो कार्बन में एक बॉन्ड ये, दो बॉन्ड ये, तीन, चार, चार समझ के न्यूट्रल मत समझ लेना, बेंजीन में एक छुपा हुआ हाइड्रोजन भी होता है हर कॉर्नर पे, तो पांच हो जाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव। वैसे भी इसको एक शॉर्टकट से समझा जा सकता है कि अगर ओरिजिनल स्ट्रक्चर आपकी न्यूट्रल है तो सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर न्यूट्रल बनेंगी। अगर ओरिजिनल स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन है तो सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब चार्ज न्यूट्रलिटी इसमें मेंटेन रहती है। समझ में आई मेरी बात, मैंने क्या कहा? यस और नो? अरे चार्ज वाली बात यस समझ में मैम। आई गई? चलो अब आगे बढ़ाओ इसको, ठीक है ठीक है, इसको यहाँ पे लाओ, इसको यहाँ पे। क्या सिखाया था? लॉन पेयर हमेशा बॉन्ड बनता है, बॉन्ड हमेशा फिर से लॉन पेयर बनता है, और जब बॉन्ड लॉन पेयर बनता है तो वो हमेशा कॉर्नर पे आता है क्योंकि कार्बन पे लॉन पेयर होता है। जब लॉन पेयर बॉन्ड बनता है तो वो हमेशा सेंटर में आता है क्योंकि बॉन्ड हमेशा दो के सेंटर में होता है। एक दो बार बनाओगे तो आपका हाथ इसमें प्रैक्टिस आ जाएगा, चलने लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड ओ एच दिस, तो एक दो तीन चार पांच, तो ये प्लस हो गया, दिस दिस, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन और विद नेगेटिव चार्ज, तो ये यहाँ पे आ गया, ये फिर से कॉर्नर पे आ गया। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ओ एच प्लस ऐसे ऐसे, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव। फिर से क्या करोगे, इसको पहुंचाओ ऐसे और इसको ले जाओ वापस, ठीक है। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ पे आ गया O के साथ H। तो ये स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है, ये स्ट्रक्चर 3 है, ये स्ट्रक्चर 4 है, और ये स्ट्रक्चर 5 है। सब बच्चों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पता लगी मैंने कैसे बनाई है भाई? यस मैम। किसी को डाउट यस तो नहीं है इसमें? नो मैम। चलो वेरी गुड। अब फिनॉल में ना जब रेजोनेंस देखा गया तो एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस, एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस, अच्छा बताओ कौन कौन सी स्ट्रक्चर है जिसपे कोई चार्ज नहीं है? 1 एंड 5 है, 4 बाकी में तो है। 1 एंड 5 है नो चार्ज, या जिसको तुम बोलते हो न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये है विद द टू अपोजिट चार्जेस। तो जब स्ट्रक्चर के ऊपर टू अपोजिट चार्जेस होते हैं, ठीक है, प्लस माइनस होता है, तो भाई प्लस माइनस की तो टेंडेंसी होगी कि आपस में कंबाइन करें और खत्म हो जाए, है ना। पर अगर प्लस माइनस आपस में कंबाइन करके खत्म हो गया, स्ट्रक्चर न्यूट्रल बन गई, तो फिर रेजोनेंस ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों स्ट्रक्चर्स को बनाए रखने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो एनर्जी सप्लाई करने पड़ेगी, तो इसका ये मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल हाई एनर्जी का हो जाएगा। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर विद द टू अपोजिट चार्जेस होती हैं लेस स्टेबल, न्यूट्रल स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है मोर स्टेबल। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, पहली बात तो टू अपोजिट चार्जेस है तो भी लेस स्टेबल है। दूसरी बात है कि जो ऑक्सीजन है दैट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भी क्या है, लेस स्टेबल। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये रेजोनेंस जो है थोड़ा सा कम स्टेबल है। दो ही स्ट्रक्चर न्यूट्रल हैं और बाकी तीन अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम देख लेते हैं फिनॉक्साइड आयन को, ठीक है बेटा। यस मैम। तो लेट्स चेक आउट फॉर द फिनॉक्साइड आयन। यहाँ पे भी देखो कंजुगेशन है डबल, सिंगल और डबल। डबल मतलब लॉन पेयर को मैं ले रही हूँ। जब ये स्ट्रक्चर बनाओगे ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे जाएगा। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिस दिस, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव, तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। ऐसे ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा।
ठीक है, लास्ट में इसको यहाँ भेजो और इसको वापस भेजो। मैंने इसके ऊपर चार्ज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 स्ट्रक्चर्स ही हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें 1 से लेके 5 तक, 1 2 5 एंड नहीं है, तो ऑल आर हैविंग, सभी में क्या होता है, सिंगल चार्ज। तो अगर सभी में सिंगल चार्ज है तो इसका मतलब है ये क्या है, कंपैरेटिवली स्टेबल। तो इसका ये मतलब हुआ कि विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस हमने क्या प्रूव किया, विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस we can say that phenoxide ion is more stable, है ना, तभी तो वो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा। phenoxide ion is more stable than the phenol, so less stable converts to more stable। लेस स्टेबल कौन है, फिनॉल। कन्वर्ट टू मोर स्टेबल कौन है, फिनॉक्साइड आयन। हेंस phenols आर एसिडिक इन नेचर। हेंस phenols आर एसिडिक इन नेचर, इसलिए phenols क्या होते हैं नेचर में, एसिडिक होते हैं। तो दिस इज हाउ यू पीपल कैन से कि phenols ज्यादा एसिडिक हैं इन कंपैरिजन टू। अच्छा हाँ, एल्कोहल्स में क्या है, मैंने अल्कोहल से कैसे ट्रीट किया, इन द एल्कोहल नो resonance is possible, so alkoxide ion, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है वैसे, ठीक है, इन द एल्कोहल नो रेजोनेंस इज पॉसिबल, so phenols are more acidic than alcohol, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है अल्कोहल में भी और एल्कोक्साइड आयन में भी, दोनों में ही कोई रेजोनेंस नहीं है। नो रेजोनेंस इज पॉसिबल, सो phenols आर मोर एसिडिक देन alcohols। इसके साथ तुम्हारा एसिडिक करेक्टर का टॉपिक खत्म होता है, एसिडिक देन एल्कोहल्स। ठीक है, समझ में आ गया इसमें क्या क्या करना है। रिएक्शन सिर्फ इसका एक ही है बस, बाकी मैंने तो 2 3 का रिएक्शन दिया था। बाइवेलेंट मेटल के साथ कैसे देंगे, ट्राइवेलेंट के साथ कैसे देंगे, मोनो के साथ कैसे देंगे। तो सबसे पहला तो इसमें आ गया आपका कि जो आपके मेटल्स हैं उनके साथ रिएक्शन होगा तो H+ हट जाएगा और मेटल्स लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया पानी और अल्कोहल का कंपैरिजन, जिसमें मिथेनॉल को याद रखेंगे, फिर आ गया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का कंपैरिजन, और लास्ट में आ गया आपका अल्कोहल और फिनॉल का कंपैरिजन। तो इज दैट क्लियर भाई, इसके साथ आपका एसिडिक करेक्टर कंप्लीट है। उसके बाद हम ये सेकंड कैटेगरी या इसके थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपेयर द एसिडिक करेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। कंपेयर द एसिडिक करेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। हाँ जी, सबसे पहले सोच समझ के आंसर देंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। OH यहाँ पे, NO2 यहाँ पे, तो इस कंपाउंड का नाम है ऑर्थो नाइट्रो
फिनॉल। फिर उसके बाद है, यहाँ पे लगा दो NO2, मेटा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल, और एक सिंपल ले लो जिसमें कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ। ठीक है, फिनॉल, या तो सभी में ही सर्कल डाल लो। अब इसमें बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा और कौन कम एसिडिक होगा। पहले तो NO2 का इफेक्ट लिखना है। NO2 का कैसा इफेक्टर है, -I और -M। और मेटा पे कभी भी मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता, ये मैं स्टार पॉइंट है आज लिख देती हूँ, याद रखना। ठीक है जी, मीजोमेरिक इफेक्ट यानी कि M इफेक्ट। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट does not operate at meta। ठीक है, देखो यहाँ पे सिर्फ -I होगा, यहाँ पे -I भी होगा, -M भी होगा। वैसे I डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, 3 कार्बन के बाद खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे नेग्लिजिबल होगा। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो क्या लगता है अभी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सेकंड नंबर वाला। सेकंड नंबर वाला। तो अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया, मैंने तुम्हें ये सिखाया कि एसिडिक करेक्टर अप्लाई तो करो ना, सभी अप्लाई करो, एक बच्चा थोड़ा करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M -I और -H3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। हाँ जी, तो कौन सा लग रहा है स्ट्रॉन्ग एसिडिक? देखो लग तो आपको ऐसा रहा होगा कि ये वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें -I भी है, -M भी है, और दो -I पास है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो वो एसिडिक करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ के। क्यों? क्योंकि ये तो आपस में ही इन्वॉल्व हो गए, बाहर क्या जाएगा, ये किसी और को क्या डोनेट करेगा। तो इसलिए बी का आंसर डी के बाद आता है। तो सबसे पहले डी आता है, पैरा वाला, उसके बाद बी आता है, ऑर्थो वाला, उसके बाद तुम्हारा कौन सा आएगा, सी आएगा, और लास्ट में आएगा ए। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, क्योंकि बी वाले में हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये पीछे चला गया। ये फर्स्ट में क्यों आया, क्योंकि इसमें दो थे, -M भी था और -I भी था। ये पीछे क्यों आया, क्योंकि इसमें सिर्फ I था, और इसमें क्या था, नो, इसमें भी -I और -M दो, नो इफेक्ट है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन याद रखें। इज दैट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। मैम प्रीवियस स्लाइड। थैंक यू मैम, डन। ओके, एक फिनॉल ले लो, एक क्रिसोल। क्रिसोल का मतलब होता है कि OH लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसको बोलते हैं ऑर्थो क्रिसोल। फिर एक OH लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, इसको बोलते हैं मेटा क्रिसोल। ये है पैरा क्रिसोल। चलो ये A हो गया आपका, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये D हो गया। इसमें से बताओ कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, खुद से बताओ, पहले इफेक्ट देखो फिर बताओ। क्या लगता है बेटे, कौन होगा सबसे ज्यादा एसिडिक? अब ये देखो इसका इफेक्ट कैसा है, ये +I है,
ठीक है, ये भी हाँ। प्लस आई है और प्लस ये भी प्लस आई है। यहाँ पे एक स्टार्ट पॉइंट क्या होगा कि जो आई इफेक्ट है ना वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मतलब जितना पास होगा उससे ज्यादा ऑपरेट करेगा। एम कभी भी डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता। अच्छा, अब इसमें चेक करो कि कैसे होगा। सबसे पहले तो ए आएगा क्योंकि ए में कोई अपोजिंग फैक्टर ही नहीं है। उसके बाद वैसे तो इनके अप्रोक्सीमेटली सेम से ही आंसर है। फिर उसके बाद बी आएगा। अच्छा, बी तो कम होगा है ना, यहाँ पे तो सबसे पास है, सबसे ज्यादा होगा इसका इफेक्टिव। फिर आएगा डी, डी। फिर आएगा सी और फिर आएगा बी। ए डी सी बी। दीक्षा तुम्हारा ऑर्डर नहीं सही बेटे, ए के बाद डी आएगा। ठीक है, इसके साथ तुम्हारा एसिडिक करेक्टर होता है कंप्लीट। अच्छा, एक रिएक्शन हो रहा है तो वन मोर रिएक्शन इज देयर। करा दूं शिफ्ट स्लाइड या अभी लगेगा इसमें टाइम? मैम डन। डन। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिडिक करेक्टर में ही एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। भाई इस रिएक्शन के बारे में बड़ी चिंता होती है बच्चों को, उनको समझ ही नहीं आता कि क्या करना, और ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इतनी मिथ्स है ना इसके लिए कि लोगों को लगता है कि पता नहीं जी क्या क्या हो गया। तुमने ले लिया एक अल्कोहल, भाई अल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे हो तो लोगे ही। एक ले लिया एसिड CH3CH2COOH, और ये रिएक्शन पहली बात तो इक्विलिब्रियम में होता है, तो रिएक्शन क्या होगा कि वाटर बाहर जाएगा। अब वाटर बाहर जाएगा, वाटर कहाँ से जाएगा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अल्कोहल के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड के तो नाम में ही एसिड है, मतलब अल्कोहल की तो बोलते हैं एसिडिक नेचर है, वो तो कभी कभी अमीर होता है। एसिड तो ऑलरेडी एसिड ही है, वो तो पहले से ही अमीर ही है। ठीक है ना, तो सबको लगता है कि H यहाँ से जाएगा, OH यहाँ से जाएगा, पर आंसर में एक्चुअली में OH यहाँ से जाता है, H यहाँ से जाता है। अब जोड़ो, इसको पहले लिख देती हूँ मैं, वैसे आप किसी को भी पहले लिख दो। CH3CH2CO, एक और O, फिर CH3, तो ये हो गया तुम्हारा, एक कार्बन है तो मिथाइल, बाकी 3 कार्बन है तो प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट। इज दैट क्लियर बेटा? अब आप कहोगे कि मैडम इसका तो ये मतलब हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल। ऐसा नहीं है, रिएक्शन में जब हम मैकेनिज्म स्टडी करते हैं ना तब एक्चुअली में पता लगता है। इसका ये मतलब जिंदगी में मत समझ लेना कि हाँ कि अल्कोहल से एसिडिक कम एसिडिक है। एसिडिक के करेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा ही होगा क्योंकि वो तो एसिड है ही है। इसको देखो क्या है, इसका जब हम मैकेनिज्म देखते हैं ना तब आपको समझ आएगी ये चीज। जैसे तुमने लिया एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, यानी कि बेसिकली रिएक्शन में क्या हो रहा है ना, बेसिकली रिएक्शन में आपका इनऑर्गेनिक एसिड यूज हो रहा है, वो इससे ज्यादा एसिडिक है। यहाँ पे ये बात हो रही है, समझ में आ रही है मेरी बात? रिएक्शन ऐसे हुआ कि तुम्हारा आया पहले HCl है ना, तो HCl ने क्या किया, H प्लस और Cl नेगेटिव दिया, और CH3CH2COOH जो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड था इस पे आया H प्लस का अटैक। तो जब इस पे H प्लस का अटैक आएगा तो जिंदगी में हमेशा मैकेनिज्म करते हुए याद रखो, एसिडिक बेसिक रिएक्शन सबसे फास्ट होती हैं और वो जरूर होती हैं। तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब आपका न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे अटैक होगा। तो क्या बन गया भैया, CH3CH2C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बन गया OH2 प्लस, है ना। जब OH2 प्लस बनता है, इससे पहले कि यहाँ से वाटर लीव करे, तो यहाँ पे आपके पास आता है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल को भी जो क्वेश्चन में दिया वही लिख देती हूँ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा CH3O नेगेटिव H प्लस, ये तो तुम्हें पता ही है। अब कंपैरिजन किसका हुआ, ये था तुम्हारा इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, और ये तुम्हारा था कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने रिएक्शन देखा ना कि इसमें तो एसिड और अल्कोहल का एसिडिक कंपैरिजन है ही नहीं। इसमें तो जो एसिडिक है सबसे भयंकर वाला एसिड H प्लस HCl है। तो जब ये होता है ना, जब इस बेचारे के पास, क्योंकि ये वाटर यहाँ पे लॉस होता है, ठीक है, तो जब वाटर यहाँ पे लॉस होता है, इस कार्बन पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा,
उस टाइम पे मीन वाइल पे आपका ये वाला ग्रुप यहाँ पे जाके अटैक करेगा। तो जब ये रिएक्शन करेगा, मैंने शॉर्टकट में करा दिया है, लॉन्ग में बहुत लंबा मैकेनिज्म हो जाता है, मैंने बिल्कुल सिंपल वे में करा दिया, नहीं तो अदरवाइज इसका प्रोटॉन ऊपर नीचे ट्रांसफर होता है, फिर ये वो एक ही बात है। तो तुम्हारा एस्टर बना। तो जब आप किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि कैसे होता है। अदरवाइज क्या होता है ना, ये H+ का अटैक यहाँ पे होता है ऊपर, करके दिखाऊं क्या? ऑक्सीजन पे H+ का अटैक होता है, तो जब ऑक्सीजन पे होता है ना, वो भी मैं करके दिखा देती हूँ लॉन्ग कट वाला, देखो, क्योंकि बाकी में दिमाग में आ रहा होगा कि मैम क्या बोली जा रही है। ये देखो, मैं ये कह रही थी कि ये मैंने शॉर्ट में मैकेनिज्म किया है, क्योंकि हमें तो मेन अपनी बात से मतलब है ना। तो अगर H+ आया तो यहाँ पे पाई भी है और लॉन पेयर भी है, तो इसलिए पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH+ हो जाता है, और यहाँ पे OH आ जाता है। तो इसको हटाने के लिए ये यहाँ पे जाएगा, तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो CH3 CH2 COH और OH ये प्लस हो जाता है। तो जब यहाँ पे प्लस होता है ना, तो होता है एल्कोक्साइड का अटैक, ये नेगेटिव ये प्लस। तो जब ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ये प्लस है, तो और ये जो H है ना, ये किसी एक के साथ जाके लग जाएगा, इसके साथ, इसके पास नेगेटिव है ना, यहाँ पे H जाता है, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 COH, और यहाँ पे आ जाएगा OH2+, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा OR-। अब इसमें क्या होता है, ये तो बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो यहाँ पे सप्लाई कर देगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OR-। अपना एस्टर बन जाता है, और यहाँ पे H2O रिएक्शन में से बाहर चला जाता है, और H+ बाहर चला गया जो स्टार्टिंग में लिया। ये है फुल मैकेनिज्म, पर फुल मैकेनिज्म मैंने इसलिए नहीं किया कि शॉर्ट में भी आपको समझ में आ ही रहा होगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम। आपको ये बात समझ में यस आई? मैम। अरे यहाँ पे लॉन पेयर और पाई दोनों थे ना, तो यहाँ पे पहले H+ का अटैक होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव हो गया तो पाई शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे कार्बन पे प्लस आ गया तो एल्कोहल का OR नेगेटिव आता है, और ये इसको पकड़ लेता है H+ को। तो मीनवाइल जब ये इसको पकड़ता है तो ऑक्सीजन ये बाहर चला जाएगा, जब ये बाहर चला जाएगा तो कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा तो ये यहाँ से देगा, तो फिर इस तरह से आपका एल्कोहल बन जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? यस तो मैम। अब Yes, समझ ma'am. में आया कि ये रिएक्शन इस चीज का नहीं है कि अल्कोहल और एसिड में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इस चीज का है कि इसमें पहले एसिडिक कैरेक्टर यूज होता है आपके इनऑर्गेनिक एसिड का। अब जैसे तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड OOD प्लस CH3 COH, बताओ क्या आंसर आएगा इसका, कोई बच्चा बता सकता है? अभी मैंने क्या सिखाया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड से OD जाएगा, OH जाता है, मतलब O के बाद वाला जाता है, और यहाँ से ये जाता है, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब रिएक्शन में ड्यूटीरियम नहीं आएगा। यही तुमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऐसे चेक करते हैं पेपर में तुम्हारी नॉलेज की, बच्चों को मैकेनिज्म आता है या नहीं आता है, ऐसा दे दिया, तो तुम्हें तो सिखा दिया ना कि यहाँ से ये तोड़ोगे और यहाँ से ये तोड़ोगे, तो आपके पास आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O और CH3 एस्टर बन गया, और यहाँ पे जो बना वो क्या आएगा तुम्हारा, OH ले लिया और H ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से जो तुम्हारा बना DOH आ जाएगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन एस्टर का फॉर्मेशन इससे भी हो सकता है, जैसे CH3 CH2OH ले लो, इसके साथ N हाइड्राइड ले लो। N हाइड्राइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या है बेटे, 2 कार्बन एटम है, तो इसको पहली बात तो एसिटिक बोलते हैं, एसिटिक N हाइड्राइड। जो तुम्हारा एसिटिक N हाइड्राइड है, तो इसमें एसिटेट ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप होता है, ये माइनस है ये प्लस है, बाकी तुम्हें प्लस माइनस करना आता ही है, ठीक है, तो ये वाला ग्रुप इसके साथ लगा दो, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH2 and CH3,
ठीक है, बाकी जो H प्लस बचा वो इसके साथ कंबाइन कर दो माइनस के साथ, CH3 डबल बॉन्ड OH, तो यानी कि एक तुम्हारा बन गया एसिड और एक तुम्हारा बन गया एस्टर। ठीक है, एस्टर तुम्हारा मेन प्रोडक्ट है, एसिड तुम्हारा बाय प्रोडक्ट है। तो एस्टर की फॉर्मेशन सिर्फ अल्कोहल और एसिड से ही नहीं बनती, एसिड का डेरिवेटिव बोलते हैं एनहाइड्राइड को, एनहाइड्राइड और अल्कोहल से भी बनती है। ठीक है, एक और मेथड है इसको बनाने का, CH3CH2OH अल्कोहल ले लिया, एसाइल हैलाइड ले लो साथ में, CH3C डबल बॉन्ड OCl, दिस इज कॉल्ड एज एसाइल हैलाइड। तो जब ये रिएक्शन होता है, रिएक्शन करोगे वैसे ही अल्कोहल को ऐसे तोड़ोगे, क्योंकि एसिडिक करैक्टर के रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसको ऐसे तोड़ोगे तो रिएक्शन में ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कंबाइन हो जाएगा, CH3CH2C डबल बॉन्ड O, अच्छा एक O भी है वहां पे, ठीक है, OCH3 और साथ में क्या आ गया तुम्हारा HCl। तो 3 तरह से आपको बनाना बता दिया, जिसमें क्या होता है कि एक बार तो आपने यूज किया एसिड और अल्कोहल को, एक बार एनहाइड्राइड को और एक बार इसको। ये वाली ये जो 2 चीजें हैं ना जिसको मैंने टिक लगाया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव है, तो प्राइमरी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का ही होता है। इस वाले रिएक्शन में तो बेस भी डलता है पिरिडीन, तब रिएक्शन होता है, बाकी सब रिएक्शन में एसिड डलता है और रिवर्सिबल होते हैं। अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शन में H प्लस नहीं डालोगे तो बैकवर्ड चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक रिएक्शन है, लेट मी आस्क यू, बेंजीन के ऊपर अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और OH है, ठीक है, तो अगर आपने इसको एनहाइड्राइड से ट्रीट कर दिया, CH3C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड CH3, कैसे सिखाया था तुम्हें कैसे रिएक्शन होगा, कि इसका प्लस जाएगा और ये माइनस जाएगा, तो रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होगा, COOH O के साथ ये वाली चीज नेगेटिव, ये वाली चीज पॉजिटिव, तो क्या लग गया, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये एक्चुअली में होता है सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं इसको, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड तो इसका कॉमन नेम हो गया, इसका IUPAC नेम है, इन दोनों में से इसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये बेसिक ग्रुप है बेंजोइक एसिड, है ना, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोहाइड्रोक्सी, ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा हुआ है ना, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका IUPAC नेम है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, ये एसिटाइल ग्रुप है OCOCH3, तो ये आ जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, बाकी बाहर क्या चला गया भाई, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब ये वाला जो है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ एस्प्रीन, मेडिसिन का नाम सुना है बेटे, दिस इज कॉल्ड एज अ एस्प्रीन। एस्प्रीन एक्चुअली में बोलते भी है ना कि एस्प्रीन का यूज एम्प्टी स्टमक अवॉइड करना चाहिए, खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। वो इसलिए नहीं लेनी चाहिए कि खाली पेट जब हम एस्प्रीन लेते हैं ना तो वो सैलिसिलिक एसिड बना देती है, और सैलिसिलिक एसिड से एसिडिटी हो जाती है हमें, इसलिए बोलते हैं कि यूज ऑफ द एस्प्रीन इन द एम्प्टी स्टमक इज अवॉइडेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक रिएक्शन। तो इज दैट क्लियर कि भाई कैसे किया हमने इसको। Yes, ma'am. चलो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ, से आपके एसिडिक करैक्टर के रिएक्शन कंप्लीट है। रुको, मैं आपका टॉपिक भी चेंज कर देती हूँ, बिकॉज वो आपने कर लिया था ना। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है जी, ये कर देते हैं टॉपिक। चलो जी, आज की कहानी स्टार्ट हुई थी कि किस किस टाइप के रिएक्शंस अल्कोहल्स देंगे। अल्कोहल में एक तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन से ज्यादा, तो एसिडिक कैरेक्टर के रिएक्शन देंगे। तो जब एसिडिक कैरेक्टर के रिएक्शन होते हैं ना बेटे, तो ये याद रखना है कि आपके पास मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसको रिप्लेस करेगा।
मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो मेटल्स ही हैं पीरियोडिक टेबल में, तो अगर मोनोवेलेंट मेटल है तो इसको 2 लेके हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो। अगर आपकी मेटल बाईवेलेंट है तो उसमें ये ट्वाइस लेना पड़ेगा, एल्यूमिनियम में 3 लेना पड़ेगा। उसके बाद हमने किया कंपैरिजन एसिडिक करेक्टर का पानी के साथ, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनता है इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। आफ्टर दैट कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप इसको ज्यादा एसिडिक बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप इसको कम एसिडिक बनाते हैं, ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो उसके बाद जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे होंगे उतना ये कम एसिडिक होगा। और वाटर और अल्कोहल में से किसकी एसिडिटी ज्यादा है? वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, पर एक्सेप्शन मिथेनॉल है। मिथेनॉल में रिपल्शन होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाते इसलिए वो ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। फिनॉल और अल्कोहल में बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है कि जो आपका फिनॉल है वो फिनॉक्साइड आयन जो बनाता है दैट इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इन कंपैरिजन टू द एल्कोक्साइड जिसमें रेजोनेंस होता ही नहीं है। तो फिनॉल पहले तो फिनॉक्साइड आयन से कम स्टेबल है, जैसे बोलो फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल है। दूसरी बात ये आ गई कि फिनॉल और उसमें रेजोनेंस है ही नहीं है एल्कोक्साइड में, इसलिए फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि एसिडिक करेक्टर का कंपैरिजन जहाँ पे ग्रुप्स लगे हुए थे, इसमें ये पॉइंट याद रखेंगे कि मीसोमेरिक इफेक्ट मेटा पे ऑपरेट नहीं होता। उसके बाद हमने प्लस आई इफेक्ट वाले देखे और प्लस आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है। फिर एस्टेरिफिकेशन में हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात समझी कि अगर एसिड से OH जाता है और अल्कोहल से H जाता है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कम एसिडिक है इससे। उसका बेसिक रीजन क्या है कि ये इसमें रिएक्शन में देयर इज अ वन मोर इंपॉर्टेंट एसिड प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड एज अ, क्या बोलते हैं उसको, मिनरल एसिड, है ना, इनऑर्गेनिक एसिड HCl वाला, तो इसलिए रिएक्शन स्टार्ट वहां से होता है। तो एसिड हमेशा OH देगा और अल्कोहल से आपका H जाएगा। इसके रिएक्शन हमने सीखे। फिर लास्ट में हमने सीखा कैसे कैसे और बना सकते हो अल्कोहल्स को आप एसिडिक एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड के साथ भी बना सकते हो, ये दोनों डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट में हमने सीखा कि एस्प्रिन का फार्मूला क्या है और एस्प्रिन को एम्प्टी स्टमक क्यों नहीं लेना चाहिए और इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम। इसके साथ तुम्हारा एसिडिक करेक्टर बिल्कुल कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वाला बॉन्ड तोड़ेंगे जो है CO बॉन्ड क्लीवेज, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है लास्ट क्लास की तरह जैसे हमने लास्ट में किया था। हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन में जैसे करते हैं ना बिल्कुल वैसे ही है। तो इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम। And see you in the next class. Until then you have to revise all this. Okay थैंक beta? यू मैम। Bye, take care. Thank you.